देश के प्रधानमंत्री हमें कैसा चाहिए देश के विकसित भारत के लिए, उसके लिए अपील करने के लिए आपको आया है। ये चुनाव तो जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम 5 साल के लिए वोट डालते हैं, परंतु देश के प्रधानमंत्री जी ने, आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया द्वारा, अपने पेज में, व्हाट्सएप में भी, कि चुनाव तो 5 साल का है। जब आज तक में इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय उनके सामने सवाल रखा गया, मोदी जी आपने 2029 तक की रोड मैप बढ़ा दिया होगा। उन्होंने कहा मैडम सुन लो मेरी बात, मैं छोटी लाइन कभी नहीं कहता, मैं बड़ी लाइन कहता हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं देश की आज़ादी के 100 साल जब पूरे हो जाएंगे, मैं उस तक का एजेंडा बना रखा है। 5 साल में ही 2047 तक की लाइन उन्होंने बढ़ा रखा, तो मतलब 100 साल पूरे होते, उसके लिए रोड मैप पूरा बना दिया करता हूँ। और मैं अपनी बात जो रखने जा रहा हूँ, मैं मतदाताओं के आगे नहीं, मत निर्माताओं के आगे मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ। बेशक यहाँ 70-80-100 की संख्या में हम लोग बैठे हैं, लेकिन ये संख्या 70-80-100 की नहीं है। मैं मानता हूँ कि सीधा आप लोगों का कम से कम 10,000 लोगों से संपर्क और प्रभाव है। अगर आप लोग चाहें तो 10,000 वोटों को कम से कम सीधा प्रभावित कर, जो आपके कहने से एकदम से जिस स्थान पे आप कहोगे वहाँ डलेंगे। और व्यापारी साथी जिनके आगे मैं बात कर रहा हूँ, वो हमेशा राष्ट्र के निर्माण को प्रमुखता से रखता है, क्योंकि एक बात समझता है व्यापारी कि अगर देश बचेगा तभी व्यापार बचेगा, और अगर व्यापार मजबूत होगा तभी देश भी मजबूत होता है। ये दोनों चीजें आपस में इतनी गुंथी हुई हैं, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। जहाँ एक कड़ी भी कमजोर होती है, या व्यापार कमजोर हो देश का, या देश कमजोर हो, दूसरी कड़ी अपने आप खत्म हो जाती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जैसे ही अपने आप को किराए का आतंकवाद बेचने वाले देश के नाते जैसे ही प्रस्तुत किया, वहाँ का व्यापार चौपट हो गया। और जो वहाँ का समझदार व्यापारी था, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल के लंदन और दुबई ले गया। आज सुई भी पाकिस्तान के अंदर नहीं बची, सुई भी। आपने मेहनत किया, बरसों बरस अपना पसीना बहाया, और कई साथियों ने बड़ा पुश्तैनी व्यापार को बड़ा किया है। ये पीढ़ियों तक का सिस्टम है। और अगर उस पुराने समय की आप बात करें, मान लीजिए आपने 5-10 लाख रुपए की आपकी सीसी लिमिट थी, उसको 2-4 लाख रुपए और बढ़वाना होता था। आप ध्यान कर लें, कभी बड़ी नहीं होगी लिमिट, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं थी देश में। मैनेजर ऑब्जेक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन, कभी आपकी कोलैटरल सिक्योरिटी में दिक्कत है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा कर देता था, आपको प्लेज करने के ऊपर इतने पैसे, यानी आप खुद ही कह देते थे 5-7 चक्कर लगा के, भैया यार मैं रिश्तेदार से पकड़ दूंगा, मैं शाहूकार से पकड़ दूंगा, बैंक का मुंह नहीं देखूंगा। और आज उसके बिल्कुल रिवर्स है। जिस साथी ने 1 करोड़ की सीसी बनवा रखी है, उसकी टर्नओवर ठीक है, बैलेंस शीट ठीक मजबूत है। आज सरकार द्वारा ऐसा वातावरण है, आप फोन कर दो बैंक में कि मैंने सीसी 1.5 की करवानी है, मैनेजर घर आके बैठ जाएगा। और जब तक या तो आप उससे सीसी बढ़वाओगे नहीं, या उसको कोई प्रूफ नहीं दिखाओगे कि भैया मैंने तो ये प्लॉट प्रूफ बेच के अपना काम चला दिया, पीछा नहीं छोड़ेगा। आप किसी कार फाइनेंस वाले को फोन करो, इतनी देर मुझे बात शुरू करे क्यों नहीं हुई, वो इतने में तो 10 स्कीमें भेज देगा आपको। ये देश के अंदर आज ये वातावरण 10 साल में कैसे बदला? ये वातावरण बदला आपकी वोट ने, जो एक मजबूत टिकाऊ सरकार, आज इतना बढ़िया वातावरण बना है। 11वीं अर्थव्यवस्था से हम पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आई। और जैसा मनीष जी ने कहा कि 2027 और 29 तक की टेन्योर है, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की मोदी जी ने गारंटी दी है कि हम बनेंगे। हमारे से बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चाइना की है। जिस देश ने 200 साल हमारे पे राज किया, उसको भी हमने पछाड़ दिया, इंग्लैंड को। देश के लिए आपको लगता है राहुल गांधी जरूरी है, मोदी जी जरूरी है? फैसला आपको